अभिनंदन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर पत्नी के द्वारा 498 का झूठा केस किया जाता है तो पति पक्ष के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की जाती है जिससे पत्नी को सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन तारीफ के काबिल बात यह होती है कि पति पक्ष का इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता, जो कि उन्हीं के लिए खतरा बनती है या कहीं न कहीं ऐसी आपत्तिजनक स्थितियाँ पैदा करती है कि जहाँ पुरुष वर्ग को सँभलना मुश्किल होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पत्नी 498 का झूठा केस करती है और पति पक्ष के सामने ये स्थिति क्लियर होती है कि महिला के द्वारा 498 का झूठा केस किया गया है, तो यहाँ पर अगर पति पक्ष संभल कर कुछ स्टेप ऐसी ले तो कहीं ना कहीं सुविधाएं बढ़ेंगी या ऐसा नहीं होगा कि झूठे आरोप में फंसकर पति को सजा भुगतनी पड़ेगी या सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ेंगी कि जहां पर पति का एक स्टेटस होता है वो कहीं ना कहीं एक लेवल नीचे होता है कि कहीं ना कहीं इमेज इस तरह से बनती है। लेकिन अगर पति खुद अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। अब बात आती है कि ऐसा क्या, तो यहाँ पर मैं आपको शुरू से सिचुएशन बताकर आपको ये चीज़ क्लियर करूंगी कि आखिर ऐसा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से महिला के द्वारा 498 का केस किया जाता है, पुरुष वर्ग उस समय में बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं देता कि अगर परिवार वालों का नाम लिखवा दिया गया है 498 के केस में तो स्वाभाविक है वह एक अपील लगाता है या एफआईआर के दौरान ही इस बात का ध्यान देता है कि इन लोगों का नाम गलत या अनुचित लिखवाया गया है और इन्वेस्टिगेशन में मदद कर कर यहाँ तक तो कि पति उन लोगों का नाम हटवाने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि स्वाभाविक है जब मजिस्ट्रेट के सामने, जज साहब के सामने जो भी पार्टी बनकर जाता है तो कार्यवाही उसी के ऊपर होती है। तो यहाँ पर एफआईआर के दौरान अगर पत्नी के द्वारा आपके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम लिखा जाता है तो उस समय जरूरी है कि पति ध्यान दे उन लोगों का नाम हटवाने का, और यहाँ तक पति ध्यान देकर इन चीज़ों में एफआईआर के दौरान या चार्जशीट पेश होने के दौरान उन लोगों का नाम हटवा देता है आयोग की मदद से। तो यहाँ तक तो पति के द्वारा ये कार्य सही किया जाता है। लेकिन गलती क्या की जाती है कि पति ये सोचता है कि नाम जिन लोगों के भी ऐड किए थे अब मैंने वो नाम अलग करा दिए हैं, अब मैं सामने हूँ, अब मेरी पत्नी के द्वारा जो भी केस में आगे कार्यवाही होगी मैं उन चीज़ों को फेस करूंगा। और पति यहाँ पर रिलैक्स महसूस करने लगता है कि जो परिवार के सदस्यों का नाम अनुचित तरीके से पत्नी ने लिखाया था अब वे हट गए हैं, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पति के द्वारा इस बात का ध्यान दिया जाए कि जहां पत्नी के द्वारा पुलिस वालों के द्वारा चार्जशीट न्यायालय में पेश हो जाए, ट्रायल चलने लगे, उसी दौरान पति को अपनी तरफ से एक लीगल नोटिस वाइफ को भेजना चाहिए कि मेरे जो परिवार के सदस्यों के ऊपर, पति के द्वारा नहीं, पति के जो रिश्तेदारों का नाम जो ऐड किया गया था उन रिश्तेदारों को अपनी तरफ से पत्नी को एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए और जिसमें ये स्पष्ट कहना चाहिए कि जो आपके द्वारा हमारे ऊपर झूठी एफआईआर की गई थी उसमें हमारा कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट हुआ है, हमने सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर अब हमारी मानहानि हुई है, कहीं ना कहीं हमने उस बेकार अपने ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए थे उनको बर्दाश्त किया है, जो कि हमारे ऊपर किसी प्रकार से लगाए नहीं जाने चाहिए थे, जो कि हमें और कहीं ना कहीं एक समाज में नीचे स्तर पर ले जाते हैं। तो हम उसके बदले में आपसे एक मुआवजे की राशि की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारी मान हानि हुई है, हमारी कहीं ना कहीं इमेज डाउन हुई है। और जब जो रिश्तेदारों के द्वारा पत्नी पर इस तरह का केस किया जाता है, स्वाभाविक है इन केसेस में जनरली होते हैं कि ननद नंदेव का नाम ऐड किया जाता है 100%। अगर जेठ जेठानी है उनका नाम किया जाता है, देवर देवरानी है उनका नाम किया जाता है। तो अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको उसी जगह से पत्नी के ऊपर केस करना चाहिए ताकि उसे वहां पर पेश होना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से जो क्रिमिनल केस है उसमें पत्नी को वहां पर उपस्थित होना 101% तय है। तो आप यहाँ पर जब पत्नी उपस्थित होगी वहां पर अपना पक्ष रखेगी तो उसे ये इस तरह की
परेशानियों को भी सहन करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप मानहानि के तौर पर किस एक मुआवजे की राशि की जो डिमांड करते हैं वो एक अच्छे खासे अमाउंट की डिमांड कीजिए, तो कहीं ना कहीं पत्नी यहाँ पर अपने आप में कंट्रोल में आ जाती है। और दूसरी बात, अगर आप इसको चार्जशीट पेश होने के पहले इस बात को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वह अलर्ट हो जाएगी और कहीं ना कहीं उल्टा इन आपके नाम को ऐड करवाने की पूरी कोशिश करेगी। तो आपको उस समय में किसी भी प्रकार से कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। आपको उस समय ध्यान रखना है कि आप शांत रहें, चार्जशीट पेश हो जाने दें, ट्रायल चलने लगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट को भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर रिमूव करने की परमिशन नहीं होती। अगर चार्जशीट पेश हो गई है, पति के ऊपर ट्रायल चलने लगा है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट के द्वारा उन नामों को ऐड नहीं किया जा सकता। अगर पत्नी रिट फाइल कर कर हाई कोर्ट भी जाती है तो वहां पर भी हाई कोर्ट के द्वारा भी उन नामों को ऐड नहीं किया जाएगा। जब केस चल रहा है प्रॉपर और किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है तो वहाँ पर उसकी बात को तवज्जो नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप चार्जशीट पेश होने के पहले किसी भी प्रकार से रिएक्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पत्नी 101% कोशिश करेगी कि उन नामों को दोबारा ऐड करवाने की और वह अपने पूरे एफर्ट्स लगाएगी। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि उस समय में आपको नहीं बोलना है, और आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा खर्च की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिनिमम 500 रुपीज़ तक में आप अपील लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि ये कोई रिकवरी सूट तो है नहीं है कि आपको इसमें चार्जशीट पेश करने में चार्ज मतलब आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनिमम आपको 500 रुपीज़ तक का ही खर्च आएगा और इसमें आपका केस कहीं ना कहीं स्ट्रांग बन जाता है। तो अगर आपके केस में ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो आपको जो रिलेटिव्स का नाम ऐड किया गया है उन रिलेटिव्स का सपोर्ट लेकर आपको उनसे ये केस कराना चाहिए। और स्वाभाविक है, जब 2-3 केस मतलब जैसे ननद नंदेव हैं, देवर देवरानी है, जेठ जेठानी, अगर इनके द्वारा इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है, इनका नाम ऐड किया गया है, तो आप इनसे अलग अलग अपनी पत्नी के ऊपर केस करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका केस स्ट्रांग होगा। पत्नी की कहीं ना कहीं हिम्मत टूटेगी। स्वाभाविक है, जब एक अच्छी खासी राशि की डिमांड की जाएगी तो कहीं ना कहीं पत्नी के हौसले पस्त पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये बात समझेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। और ये कोई नहीं करता है, सब ये सोचकर रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा नाम हट गया, अब हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपका नाम हटा है और आप इसमें अपने लिए इस चीज़ का चैलेंज करेंगे कि हमारी मान की हानि हुई है, हमारी मान हानि हुई है और हमें इस मान हानि के बदले में एक मुआवजा की राशि चाहिए, तो यहाँ पर पत्नी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगी और कहीं ना कहीं सेटलमेंट के लिए मानती है। और जब गलत पत्नी है तो वह कहीं ना कहीं रास्ता ये ढूंढेगी कि अब इससे कम से कम अगर मुझे मिले नहीं या मिनिमम मिल जाए मेंटेनेंस के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा तो कुछ उसमें लॉस ना हो। तो यहाँ पर ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपके साथ ऐसी घटना घट रही है कि जहाँ पत्नी के द्वारा झूठी एफआईआर करवाई गई है, झूठे नाम लिखवाए गए हैं, तो आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए और उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका केस स्ट्रांग बनेगा।